हाय एवरीवन। आज हम आरएसी के में चैप्टर वाइपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। यह डिप्लोमा इंजीनियरिंग में चैप्टर 5 में दे रखा है। आइए जानते हैं वाइपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम है क्या। यह एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसमें कंप्रेसर के स्थान पर ऑब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर तथा दाब नियंत्रक वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम में रेफ्रिजरेंट के रूप में हम अमोनिया का उपयोग करते हैं। जैसे कि कुछ हमने इसमें थ्योरी में लिख रखा है, जैसे द वाइपर ऑब्जर्वेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये एक पुराना मेथड है जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को उत्पन्न करता है। दिस सिस्टम में बी यूज्ड इन बोथ द डोमेस्टिक एंड लार्ज इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटिंग प्लांट। यह डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्लांट में अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, लार्ज पैमाने पर। द रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज्ड इन अ वाइपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम इन अमोनिया। इसमें हम रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं। द वाइपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम यूज्ड हीट एनर्जी इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एज इन वाइपर कंप्रेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू चेंज द कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल। अर्थात इस वाइपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम में हम पहले के वीडियो में जैसे बताया गया था, पहले हम कंप्रेसर का उपयोग करते थे। तो कंप्रेसर जो हमारा वर्क करता था वो मैकेनिकल एनर्जी पर वर्क करता था, मैकेनिकल एनर्जी पर वर्क करता था। लेकिन इसमें क्या है, इसको रिमूव करके हम हीट एनर्जी का उपयोग करके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को उत्पन्न करते हैं। जस्ट रिप्लेस द कंप्रेसर विद एब्जॉर्बर। इस वाइपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम में कंप्रेसर को रिप्लेस करके हम इसके स्थान पर कौन कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, जैसे एब्जॉर्बर है, पंप है, जनरेटर है और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। इतने जो है कंपोनेंट हम इसमें यूज करेंगे कंप्रेसर को रिप्लेस करके। तो ये रहा वाइपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम। आइए इसके बारे में आप पढ़ते हैं। सिंपल वाइपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे कि हमने कि इसमें एक डायग्राम बना रखा है सिंपल वाइपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम का। मान लेते हैं इसमें जो साइकिल में जो रेफ्रिजरेंट वर्क करता है वो अमोनिया का उपयोग करते हैं। मान लेते हैं यहाँ से एक्सपेंशन वाल्व के बाद ये जो हमारा अमोनिया यहाँ से इसमें साइकिल में चल रहा है वो चिल्ड अमोनिया। ये चिल्ड अमोनिया किसके रूप में आ रहा है, लिक्विड के रूप में। मान लेते हैं यहाँ से जो प्राप्त हो रहा है वो चिल्ड अमोनिया लिक्विड, एक्सपेंशन वाल्व से जो मिल रहा हो हमारा चिल्ड अमोनिया लिक्विड के रूप में मिल रहा है। इसमें यहाँ पर ये आएगा इवापोरेटर में। इवापोरेटर में क्या करेंगे, यहीं पर हम अपना जो भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उत्पन्न करना होता है यहाँ पर भी लगाते हैं। जैसे मान लीजिए घरों वगैरह में जो यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर, वो फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए या कोई भी डोमेस्टिक सामान वगैरह सब हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये क्या कर देता है, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। मान लेते हैं फ्रूट्स वगैरह सब लगे हैं, तो इनका जो हीट होगा ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा इवापोरेटर में, जिसके कारण से ये जो चिल्ड अमोनिया लिक्विड के रूप में आ रहा है वो इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा और ये अमोनिया का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। फिर इवापोरेटर भी कुछ वर्क करके अगर वाइपर में ज़्यादातर अमोनिया वाइपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो ये इवापोरेटर वर्क करके उसे वाइपर में कन्वर्ट कर देगा। वाइपर में आने के पश्चात इसका प्रेशर लो रहेगा
अब ये अब्जॉर्बर में आता है। तो अब्जॉर्बर में क्या होता है कि हमें यहाँ पर अमोनिया है और ये वाटर दोनों का मिक्स हो जाता है। इस अमोनिया और वाटर के सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन, जिसमें एक वीक सॉल्यूशन होता है और दूसरा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है। तो यह हमें स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है। तो ये वीक और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है क्या चीज़, मान लेते हैं अगर 80% अमोनिया है और 20% वाटर है तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होगा। इसके विपरीत यदि 80% वाटर हो जाए और 20% अमोनिया हो जाए तो वो हमारा वीक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वाटर के माध्यम से इसे कूल करते हैं। तो कूल करने के लिए अर्थात स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाने के लिए यहाँ पर हीट को रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये हीट का रिजेक्शन वाटर के माध्यम से होता है। तो ये वाटर और अमोनिया का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हम पंप के माध्यम से कार्य करके जनरेटर में भेजते हैं। तो जनरेटर में क्या होता है कि हमें अमोनिया को चाहिए वेपर के रूप में। तो इसके लिए जनरेटर क्या करेगा, ये हमारा वर्क करेगा, अर्थात ये हीट करेगा। तो जब हीट करेगा तो अमोनिया वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अमोनिया वेपर में जब कन्वर्ट होगा तो ये ऊपर भागेगा। तो ऊपर भागेगा लेकिन फिर भी इसमें कुछ मात्रा में वाटर इसमें मिक्स रहेंगे, क्योंकि वो भी वेपर के रूप में अमोनिया के साथ मिक्स रहेगा। तो इसे सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर एक सेपरेटर लगा देते हैं। तो ये क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, अर्थात वाटर को अलग कर देगा तथा अमोनिया को वेपर के रूप में ऊपर सप्लाई कर देगा। अब ये जो हमारा यहाँ पर बचा हुआ वाटर है इसमें कुछ मात्रा में अमोनिया रहेगा। अर्थात मान लेते हैं जैसा कि हमने अभी बताया था कि 80% अगर वाटर है, 20% है अमोनिया है, तो वो हमारा वीक सोल्यूशन प्राप्त हुआ। उस वीक सोल्यूशन को हम यहाँ पर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में के माध्यम से फिर ऑब्जॉर्बर में भेज देते हैं और ये प्रोसेस यहाँ चलता है। यही इतना ही पोर्शन जितना ये दिया हुआ है, यही इससे पहले वाले वीडियो में इसके स्थान पर हम कंप्रेसर का उपयोग करके रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट उत्पन्न करते थे, लेकिन इसके स्थान पर ये हमारा एब्जॉर्बर है, पंप है, जनरेटर है और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को उपयोग करके कंप्रेसर को रिप्लेस किया गया है। अब आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हाई प्रेशर अमोनिया वेपर कंडेंसर में जाता है, जहाँ पर ये कंडेंस होता है अर्थात लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड में कन्वर्ट होने के पश्चात इस लिक्विड अमोनिया को रिसीवर के माध्यम से रिसीव कर लेते हैं। पुनः ये एक्सपेंशन वाल्व में आता है, जहाँ पर इसका टेम्परेचर लो किया जाता है और ये इतना अधिक लो किया जाता है एक्सपेंशन वाल्व के माध्यम से कि ये चिल्ड अमोनिया लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। पुनः यह इवेपोरेटर में आता है, जहाँ पर हमारे रखे हुए फ्रूट्स वगैरह उसके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को उत्पन्न करता है, अर्थात इसके हीट को एब्जॉर्ब करता है और ये यहाँ पर फिर आके सेम प्रोसेस इस प्रकार से वर्क करता रहता है, अर्थात रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को उत्पन्न करता है। अब इसका वर्किंग प्रोसीजर किस प्रकार से लिखेंगे, तो वर्किंग प्रोसीजर इसका इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम में इवेपोरेटर से लो प्रेशर पर अमोनिया अब्जॉर्बर में प्रवेश करता है, जहां इसे कूलिंग वाटर द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वाटर के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि अधिक मात्रा में अमोनिया को अब्जॉर्ब कर सके। वाटर और अमोनिया के इस सॉल्यूशन को एक्वा अर्थात यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है, वाटर और अमोनिया के इस सॉल्यूशन को हम एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन कहते हैं। एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन के कारण टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अब्जॉर्बर की बाहरी कूलिंग प्रोसेस सामान्यतः वाटर कूलिंग प्रोसेस है, जिससे अब्जॉर्बर की हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। ये हीट हमारा रिजेक्ट हो जाता है यहाँ से।
इसमें भी यदि वाटर का टेम्परेचर हाई रहता है तो वाटर की अमोनिया अब्जॉर्बर की कैपेसिटी कम हो जाती है। यदि वाटर हमारा कम टेम्परेचर पर रहता है तो अमोनिया की अब्जॉर्बर जो कैपेसिटी होती है वो हाई रहती है, और अब्जॉर्बर की यह सॉल्यूशन पंप की सहायता से जनरेटर में प्रवेश कराते हैं। जहाँ पर इसका प्रेशर हमारा लगभग 10 बार तक बढ़ा देता है पंप। तो पंप हमारा इसका जो प्रेशर इंक्रीज करता है लगभग 10 बार तक इंक्रीज कर देता है। जनरेटर में यह सॉल्यूशन बाहरी स्रोत द्वारा हीट किया जाता है, जैसे हीट और हीटिंग कॉइल के माध्यम से इसे हीट देते हैं, जिससे अमोनिया वेपर के रूप में सॉल्यूशन से बाहर निकाला जा सके तथा बचा हुआ सॉल्यूशन प्रेशर कंट्रोल वाल्व की सहायता से पुनः अब्जॉर्बर में प्रवेश कराया जा सके तथा यह साइकिल पुनः स्टार्ट किया जा सके। तो इस प्रकार से हम इसका वर्किंग प्रोसीजर लिख सकते हैं। थैंक्स गाइस, ऑल द बेस्ट।